शाम के 6:30 बजे का वक्त था। गांव से दूर एक सुनसान चौराहे पर राजू की चाय की टपरी थी। वहाँ विक्रम और सोहन बैठे थे और भीषण गर्मी का माहौल था। अरे सोहन, आज तू खेतों की तरफ पानी चलाने नहीं गया क्या? अरे भाई राजू, क्या बताऊं, इतनी गर्मी में कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तेरी इस टपरी के पास जो नीम का पेड़ है, बस यही थोड़ी ठंडक मिलती है, इसलिए आकर बैठ गया। बात तो सही है भाई, मेरी दुकान गांव से दूर है तो लोग कम ही आते हैं, पर इस गर्मी ने तुम दोस्तों को रोज यहाँ इकट्ठा कर दिया। तभी दूर से रामदीन काका आते दिखते हैं। उन्हें देखकर सबकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि काका के पास भूतों के किस्सों का खजाना है। लो भाई, आखिरकार रामदीन काका आ ही गए। अब जमेगी असली महफिल। रामदीन काका प्रणाम। आज इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? अरे बच्चों, क्या बताऊं, घर पर एक अजीब सा मुसाफिर आया था पुराने तांबे का बर्तन खरीदने, पर उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। चेहरा ढका हुआ था और आंखें एकदम सूखी थी। ऐसा लगे जैसे वो इस दुनिया का हो ही नहीं। तो काका, आपने नाम पता नहीं पूछा उसका? पूछा रे बेटा, पर उसने कुछ नहीं बोला, बस गुपचुप पैसे दिए, बर्तन लिया और चलते चलते मुझे ऐसी कातिल नजरों से घूरा कि मेरी रूह कांप गई। कोई बात नहीं काका, आप पहले यहाँ छांव में बैठिए, पानी पीजिए और आराम से बताइए। काका बैठते ही चाय का दौर चलता है और बात भूत प्रेतों पर आ जाती है। काका, गांव के लोग कहते हैं कि उस पुरानी बावड़ी के पीछे जो पीपल का पेड़ है, वहाँ रात को कोई रोता है। क्या वो सच है? हाँ बेटा, वो जगह शापी थे। वहाँ कई साल पहले एक औरत की तड़प कर मौत हो गई थी। उसकी रूह आज भी अमावस्या को भटकती रहती है। कई राहगीरों को उसने सम्मोहन करके कुएं में कूदा दिया। सही कहा काका, इस रास्ते को रात में बंद करना पड़ेगा, वरना गांव के लिए आफत आ जाएगी। वैसे काका, बचपन की एक घटना सब बताते हैं कि आप भी एक बार अमावस्या की रात जंगल से भागते हुए आए थे और 7 दिन तक बुखार में थे। अरे बेटा, उस काली रात का नाम मत ले, वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। मैं आज तक जागते हुए भी वो चेहरा नहीं भूल पाया हूँ। काका, आज माहौल भी है और हम सब साथ भी है। वो किस्सा सुनाओ ना, हमें कभी पूरा सच पता ही नहीं चला। हाँ काका, सुना दो ना, सबका समय भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो। वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, मेरे साथ घटी एक सच्ची और खौफनाक हकीकत है। उस वक्त मैं 16 साल का था। रात के करीब 7 बज रहे थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, उसे तेज बुखार था। वैद्य जी ने कहा कि अगर आज रात ही उसे काली जड़ी बूटी का अर्क नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। संयोग से वो रात भी घोर अमावस्या की थी। मैं माँ के पास गया। माँ, भाई का शरीर तो आग की तरह तप रहा है। मैं अभी जाकर वैद्य जी के घर से जड़ी बूटी ले आता हूँ। नहीं बेटा रामू, आज नहीं, आज काली अमावस्या है। इस रात को जंगल के रास्ते उस हवेली के सामने से वैद्य जी के पास जाना ठीक नहीं। आसपास की बुरी शक्तियाँ जागृत रहती है। सुबह चले जाना। नहीं माँ, अगर सुबह तक भाई को कुछ हो गया तो मैं जाऊँगा और तुरंत लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठहर, पैसे तो लेते जा। पैसे है माँ। रामू घर से बाहर निकलता है। कोहरा छाया हुआ है, हल्की ठंड है और माहौल एकदम धुंधला। रामू तेजी से कदम बढ़ाता है।
तभी उस जंगल में एक दादी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक बुझा हुआ पुराना लालटेन है। ए रामू बेटा, जरा रुक, मेरी बात सुन। क्या हुआ दादी? मैं बहुत जल्दी में हूँ। भाई के लिए वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा हूँ। बेटा, इस तेज़ हवा से मेरा लालटेन बुझ गया। इस घने अंधेरे में मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं सूझ रहा है। मेरा घर बस इस मोड़ के पीछे ही है। जरा मुझे वहाँ तक छोड़ दे बेटा। रामू असमंजस में पड़ जाता है। रात गहरी हो रही है। देर होने पर माँ डांटती और भाई की जान का खतरा था। पर इस लाचार और अंधी रात में फंसी बुजुर्ग को छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं था। ठीक है दादी, परेशान मत हो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। रामू उस दादी को घर तक छोड़ देता है। जीते रहो बेटा, रात बहुत हो गई है, बाहर मौसम भी खराब है। आज मेरे ही घर रुक जा तू। नहीं काकी, माँ इंतज़ार कर रही है, मुझे वैद्य जी के घर जाना ही होगा। रामू वैद्य जी के घर पहुंचता है और उन्हें आवाज़ देता है। अरे रामू बेटा, इतनी रात गए तुम यहाँ? सब ठीक तो है? वैद्य जी, भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, वो जड़ी बूटी दे दीजिए। वैद्य जी अंदर जाके वो जड़ी बूटी की पोटली लेके आते हैं। ये ले बेटा, इसे संभाल कर रखना, इसकी महक बहुत तेज है। ये तांत्रिक जड़ी बूटी है। पर बेटा, आज अमावस्या की रात है, इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। गांव में अजीब साये देखे गए हैं। तू आज मेरी कुटिया में ही रुक जा। नहीं वैद्य जी, भाई तड़प रहा है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तो सीधे घर जाना, रास्ते में कहीं रुकना मत। और हाँ, उस हवेली की तरफ देखना नहीं। और मौसम भी खराब हो रहा है, संभल के जाना। रामू दवाई लेके जाता है। तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। वो बचने के लिए एक विशाल बरगद पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी वहाँ अचानक एक खूबसूरत युवती आकर खड़ी हो जाती है। दीदी, आप इस तूफानी रात में कहाँ से आ रही हो? मैं पास के गांव से अपनी मौसी के घर आई थी, पर तेज़ बारिश के कारण मुख्य रास्ता बह गया है और वह पूरा कीचड़ हो गया है। अब रास्ता सूझ नहीं रहा। अच्छा, मुख्य रास्ता खराब हो गया? मुझे भी तो उसी तरफ जाना है। हाँ, इसीलिए मैं जंगल के अंदर वाले पुराने रास्ते से जाने की सोच रही हूँ। वो रास्ता साफ है। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अकेले डर लगेगा। दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। अजीब जंगली जानवरों और झिंगुरों की आवाज़ें आ रही है। रामू को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। दीदी, ये रास्ता कुछ डरावना लग रहा है। हमें मुख्य रास्ते से ही जाना चाहिए था। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो रामू पीछे मुड़कर देखता है। वो युवती वहाँ नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। रामू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे माँ की बात याद आती है कि अमावस्या को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। रामू घबराकर आगे भागने लगता है। तभी अचानक वही युवती उसके ठीक सामने हवा में तैरती हुई खड़ी दिखाई देती। ए लड़के, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो इस चमत्कारी जड़ी बूटी की पोटली को यहीं फेंक दे और भाग जा। इस बूटी के महक मुझे सदियों से चाहिए थी। अगर नहीं दी तो तेरा सीना चीरकर तेरा दिल चबा जाऊंगी। रामू पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ आता है कि माँ क्यों मना कर रही थी। वो कांपते हाथों से जड़ी बूटी की पोटली वही जमीन पर फेंक देता है। अगली सुबह मैं गांव के मुहाने पर बेहोश मिला था। जड़ी बूटी तो चली गई, पर मेरी जान बच गई। भाई के लिए वैद्य जी ने सुबह दूसरी दवा दी, पर उस रात के बाद मैंने कभी अमावस्या की रात जंगल की तरफ रुख नहीं किया। बाप रे काका, आप सच में किस्मत वाले थे जो उस रात जिंदा वापस आ गए, वरना वो चुड़ैल आपको मार ही डालती। अच्छा हुआ काका, आपने ये वाकया सुना दिया। अब से हम भी अमावस्या की रात को कभी हल्के में नहीं लेंगे। सच में काका, आज आपने हमारी आंखें खोल दी।